हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रो बोनो के ड्रामा के एपिसोड 4 को, वो भी बिल्कुल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब डेविड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ताकि वो सारी पब्लिक को अपनी साइड पर ले सके। सभी रिपोर्टर्स गांग हन की मैच्योरिटी की काफ़ी तारीफ करते हैं और गांग हन वो सिचुएशन को बहुत शांति से हैंडल करता हुआ नज़र आता है। अब वन बाय वन सभी रिपोर्टर्स अपने अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हैं। डेविड के साथ साथ गांग हन भी उन सभी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता हुआ नज़र आता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद गीपम डेविड को वार्न करती है कि वो गांग हन को अपने पीआर स्टंट के लिए यूज़ ना करे। इस बात पर डेविड काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। उसे लगता है कि उसके इंटेंशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुस्से में आकर वो बोल देता है कि दोनों कंपेटेबल नहीं है और अब टीम में से कोई ना कोई ज़रूर छोड़ के जाएगा और वो होगी तुम। अब ऊपर से जंग इन भी डेविड पर प्रेशर डालती है। वो यहाँ कहती है कि सीईओज पर अटैक करके वो लाइन क्रॉस कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जंग इन ये भी कहती है कि वो टीम तोड़ने की कोशिश भी करेगी अगर तुमने लाइन क्रॉस की, और ये भी रिवील करती है कि वो फेक ब्राइब केस में डेविड को जेल भी भिजवा सकती है, इसीलिए तुम्हें सोच समझ कर कदम रखना होगा। अब जंग इन की इतनी सारी बातें सुन के डेविड सोच में पड़ जाता है। अब वही दिन के एंड पर हम देखते हैं कि गीपम स्वॉर्ड डांसिंग सीख रही होती है। वो स्वॉर्ड डांसिंग इसलिए सीखती है क्योंकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन, काम का जो भी फ्रस्ट्रेशन है, वो बाहर निकाल सके। वही गांग हन ऑनलाइन गो गेम खेल रहा होता है एक अननोन फ्रेंड के साथ। जब अब घर पे सुमिन आ जाती है तो वो इमोशनल हो जाती है और गांग हन पर गुस्सा निकालती है। उसे लगता है कि गांग हन उसे बैड पेरेंट समझता है। सोमिन को ये पता चल जाता है कि गांग हन ऑनलाइन अडॉप्शन के बारे में सर्च कर रहा है। उसके फ़ोन में सर्च हिस्ट्री में दिखता है कि वो अडॉप्शन के लिए सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, और ये बात गांग हन की मम्मी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देती है। वही सेकंड अपील हियरिंग में डेविड जज कुक को ऑन साइट इंस्पेक्शन के लिए कन्विंस कर लेता है। जज कुक और म्योंग ह्योन दोनों को ही व्हीलचेयर पर एक दिन के लिए बांध दिया जाता है। जैसे एक्सपेक्टेड था, उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यहाँ तक कि एक पॉइंट पर दोनों व्हीलचेयर से नीचे गिर जाते हैं। अब यह म्योंग ह्योन कोर्ट में मानता है कि डिसेबल्ड बच्चों की लाइफ मुश्किल होती है, लेकिन वो कहता है कि बहुत से डिसेबल्ड लोग हैं इस दुनिया में और वो काफ़ी अच्छी और रिच लाइफ जीते हैं। उसके हिसाब से गलती हॉस्पिटल की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पेरेंट की होती है। वो यहाँ सोमिन से क्वेश्चनिंग के वक्त यहाँ तक पूछ लेता है कि क्या वो अपने बच्चे के होने का रिग्रेट करती है। सोमिन ये सवाल पूछते ही टूट जाती है और वो कहती है कि उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है। अब उसी रात को सोमिन ड्रिंक करती हुई नज़र आती है और वो ड्रिंक करते करते अपनी माँ को याद करती है। उसकी माँ ने उसके साथ बचपन में काफ़ी अच्छा एक दिन गुजारा, उसके साथ पार्क में गई, उसे सब कुछ दिलाया, और उसी रात को उसने सोमिन को एक जगह पर छोड़कर वहाँ से कार में बैठकर चली गई थी। उसे अबैंडन कर दिया गया था। वो उन्हीं सारी बातों को याद करती है, वो खुद से नफ़रत करती है, वो खुद से ये बात बोलती है। अब इमोशनली अनस्टेबल होके वो ब्रिज से जंप करने ही वाली होती है कि तभी गान हन लाइफ लाइन पे फ़ोन से कॉल करता है और उसे रोक लेता है। अब गांग हन की आवाज़ सुन के सोमिन तो रो पड़ती है, और यहाँ पे जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो पाती है कि प्रो बोनो टीम ने गांग हन की मदद करके उसे ब्रिज तक पहुंचाया है। गांग हन रो पड़ता है और खुद को बर्डन मानता है।
वो कहता है कि अडॉप्शन के थ्रू वो चाहता था कि सोमिन अपनी लाइफ वापस जी सके। मेरी वजह से उसकी लाइफ काफ़ी ख़राब हो गई है, वो ये कन्फेस करता है। सोमिन उसे अश्योर करती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और मैं तुम्हारे होने से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और दोनों एक दूसरे को हग करते नज़र आते हैं। वही प्रो बोनो टीम इन दोनों के मिलन से इमोशनल होती हुई ब्रिज पर नज़र आती है। यहाँ सोमिन और जंग इन एक दूसरे को अपने प्यार का कन्फेशन देते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे के बगैर हम अब नहीं रह सकते। वही नेक्स्ट हियरिंग में सीईओ चॉय वोंग सन कोर्ट में अराइव करता है। वो गो खेलना पसंद करता है और खुद भी डिसेबल्ड है और वो स्टिक के सहारे ही चलता है, वो स्टिक के बिना चल नहीं सकता है। वो बिल्कुल शांत रहता है पूरी हियरिंग के वक्त और मानता है कि हर लाइफ इक्वल और ब्यूटीफुल ही होती है। इस बात पर डेविड एक्सप्लोड हो जाता है। डेविड बोलता है कि लाइफ ना ही इक्वल होती है ना ही ब्यूटीफुल, खासकर जब लोग गरीब है, पुअर होते हैं और उनके पास सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं होती है। इसी गुस्से में वो इनडायरेक्टली रिवील कर देता है कि उसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए काम करते वक्त अपना हाथ तक खो दिया था। ये सब वो रिवील कर देता है फ्रस्ट्रेशन में। हियरिंग के बाद गीपम के साथ डेविड लंच कर रहा होता है, तभी उसकी डिटेक्टिव का डेविड को कॉल आ जाता है। वो अपडेट देता है कि उसकी जो सेक्रेटरी है वो अपने फॉर्मर बॉस जज शिन से मिल रही है। तब उसी वक्त यहाँ पे न्यूज़ दिखाई देती है टेलीविज़न पे कि उसका जो फॉर्मर बॉस है जज शिन, वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर दिया गया है। वो पोजीशन डेविड के लिए थी। अब अगली हियरिंग में रिवील होता है कि वोंग सन चैरिटीज़ डिसेबल्ड लोगों की मदद करती है और गांगहन भी एक वोंग सन स्कूल में फ्री पढ़ाई कर रहा होता है। तभी यहाँ गांगहन खुद स्टैंड पर आने की बात करता है और डेविड इस बात को मान लेता है। अब वो बताता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। पहले सब बच्चे अच्छे थे, लेकिन जब उसका क्रश एक्सपोज हुआ, वो एक लड़की को पसंद करता था, ये बात जब सबको पता चली तो बुलिंग शुरू हो गई स्कूल में और बुलिज ने उसे क्रीप बनाकर सस्पेंड करवा दिया गया है। यहाँ वो सीईओ वांग सान से पूछता है कि वो नॉर्मल लाइफ कैसे जिएगा। अब यहाँ पे घर जाते वक्त सीईओ वांग सन देखता है कि सोमिन के जो नेबर्स है वो स्पेशल नीड्स स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रो बोनो टीम और सोमिन अपने पैरों पर गिरकर उसे प्रोटेस्ट को बंद करने की अपील करती है। अब यहाँ नेक्स्ट हियरिंग में वांग सन यहाँ रिवील करता है कि वो गांग हन का ऑनलाइन राइवल टर्न फ्रेंड है। वो गो प्ले जो गेम है वो एक साथ खेलते हैं और वो दुखी होता है कि गांग हन खुद को बर्डन समझता है। इसीलिए वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो सोमिन को अडॉप्ट करेगा और गांग हन को अपना ग्रैंड सन बनाएगा। वो ये भी बताता है कि वो एक्चुअली प्रो लाइफ नहीं था, बस अपने डेड सन की वजह से उस स्टांस को सपोर्ट करता रहा। अब वो सच में लोगों की मदद करना चाहता है। वो अनाउंस करता है कि वो एंटी अबॉर्शन बजट से स्पेशल नीड्स स्कूल बनवाएगा और सभी कोर्ट के लोग यहाँ उसके इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके लिए क्लैपिंग शुरू कर देते हैं। सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बदले यहाँ पे डेविड केस ड्रॉप कर देता है। अब यहाँ पे सोमिन और उसके बेटे जंग हन को एक काफ़ी अच्छा इंसान मिला, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ अब बदलने वाली होती है। अब सभी लोग कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी यहाँ बातचीत हो जाती है। सीईओ अपनी होने वाली बेटी और ग्रैंडसन को दुआएं देती है और वो जल्द से जल्द एडॉप्शन करने की बात भी करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी गीपम को एक अननोन नंबर से वीडियो आता है जिसमें डेविड
अननोइंगली ब्राइब लेते हुए दिख रहा है। वो बक्से से भरा हुआ कैश लेता हुआ नज़र आता है। ये देखकर यहाँ गीपम शॉक हो जाती है और उसके सामने जो डेविड खड़ा होता है वो उसे स्माइल करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन उसके फेस से ही स्माइल उड़ जाती है। और इसी नोट पर आज का हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।